वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ एडिटर, अब तुम्हें समझ में आया। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं इमोशन की, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो हुआ यह है कि वो बहु बेटियों वाला जो पॉइंट है ना, वो सुनकर पूरा देश असमंजस में है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के नाम पर पूरे देश में आधार का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्रिवेसी वहां याद नहीं आती है। डिजी यात्रा के नाम पर बहु बेटियों का बायोमेट्रिक कलेक्ट कर रही है, प्राइवेट कंपनी कहां दे रही है हमें मालूम नहीं, वहां प्रिवेसी कंसर्न नहीं है। इनकम टैक्स रूल बदल गए, नया इनकम टैक्स रूल आ गया है सरकार को, अगर आपके कोई भी टैक्स चोरी का डाउट भी हुआ तो आपका गया प्रिवेसी तेल लेने, आपके प्राइवेट चैट्स, आपके प्राइवेट ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार खोल सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहां प्रिवेसी नहीं है, लेकिन सीईसी को आपकी प्रिवेसी, बहु बेटियों की प्रिवेसी की चिंता है। अब इसके बाद अगली बार ऐसा होगा कि बूथ कैप्चर होगा और सीईसी आके बोलेंगे नहीं हम सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां प्रिवेसी है, दूसरे लोग भी वहां थे जो डकैत नहीं थे, उनकी शक्ल भी बाहर चली जाएगी। दुख की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी आईआईटी कानपुर से हैं, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, हार्ड वर्किंग तो है ही है, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और उसके बाद आईएएस किया है। तो अगर आप एकेडमिक्स की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, इंटेलेक्चुअलिज्म की अगर हम बात करें, तो इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है। और ऐसे हाईली एजुकेटेड पर्सन इस तरीके से बहु बेटियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या हालत हो गई है हमारे देश में। या तो हमारा सबका सर खराब हो चुका है या इतना प्रेशर है। यह सब देखकर ही पिताश्री का फोन आया कि बेटा मालूम है, अब पिताश्री और मेरे बीच में इस बात पर थोड़ी सी असमंजस रहती है। वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग नहीं तो आईएएस तो ट्राई कर लेता, एक बार मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, यही सब सोचकर कि मैं ऐसी चापलूसी नहीं कर सकता हूं। पिताश्री ने कहा चलो आज हमने तुम्हारी बात मान ली, अगर ये सारी चीजें तुम्हें बोलनी पड़ती तो क्या हालत होती। तो भैया तुम यूट्यूब कर रहे हो वही ठीक है, अपने मन की तो कम से कम बोल पा रहे हो। बात अगर यहीं तक होती, जिस तरीके से एक चीज डिफेंड की गई, तब भी ठीक है, लेकिन ये तो इंटरमिशन भी नहीं है, पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। क्योंकि ज्ञानेश जी का यह बोलना है कि ये जो सवालों का जो भंडार लगा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हो आप लोग, हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है। अब कुमार जी का बहुत सिंपल आंसर है इसके लिए, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोगों के पास घर है, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास घर नहीं है। अब जिनके पास घर नहीं है तो उनका हाउस नंबर 0 नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बताइए आप। एडिटर म्यूजिक के साथ चलाना इस बार। आप लोग भाग्यवान हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार